शुरुआत करेंगे बुलेटिन की बड़ी खबर के साथ और बड़ी खबर आपको बिलासपुर से बता दें, जहां ट्रेन हादसा। जी हां, बिलासपुर में भीषण ट्रेन हादसा देखने को मिला है और आपको बता दें कि कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हो गई है। तो मिली जानकारी के मुताबिक कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर हो गई है। ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं और इस हादसे में 6 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। तो नया धानी बिलासपुर से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं, जहां पर भीषण ट्रेन हादसा हुआ है और इसमें 6 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। और आपको बता दें कि 12 से ज्यादा लोग इस घटना में घायल हुए हैं। मौके पर रेलवे के अधिकारी कर्मचारी मौजूद हैं और घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाल खदान के पास ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको नया धानी बिलासपुर से, जहां पर भीषण ट्रेन हादसे की खबर सामने आई। और अब बता दें आपको कि इस ट्रेन हादसे में 6 लोगों की मौत की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही कई लोग घायल हैं, जिनका इलाज जारी है। लाल खदान के पास ये हादसा हुआ है और बिलासपुर में ट्रेन हादसे की खबर आपको दे रहे हैं, जहां पर इस भीषण ट्रेन हादसे में कई लोगों की मौत हो गई है। कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में जोरदार टक्कर देखने को मिली है और इस हादसे में ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से नीचे उतर गए हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे होंगे कि कैसे ये भीषण हादसा हुआ है और एक के ऊपर दूसरी ट्रेन चढ़ गई है। इस भीषण हादसे में 6 लोगों की मौत हो गई है। बड़ी खबर बता रहे हैं नया धानी बिलासपुर से आपको, जहां पर एक पैसेंजर ट्रेन और एक मालगाड़ी में भीषण टक्कर हो गई है। बता दें कि कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर होने से ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ, जिसमें 6 लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही 12 लोग घायल बताए जा रहे हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे एक के ऊपर दूसरी ट्रेन चढ़ गई है और इस घटना की भयावहता इसी से लगाई जा सकती है। घटना स्थल पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कितना भीषण यह हादसा हुआ है। लाल खदान के पास यह पूरा हादसा हुआ है, जहां पर कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में टक्कर होने से 6 लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से नीचे उतर आए हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप टीवी 24 की स्क्रीन पर देख सकते हैं, जहां पर भीषण ट्रेन हादसे की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और आपको बता दें कि नया धानी बिलासपुर में एक पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में भीषण टक्कर हो गई है और मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। लाल खदान के पास ये पूरा हादसा हुआ है और इस हादसे में 6 लोगों की मौत होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। इस पूरी घटना में ट्रेन के कई डिब्बे पटरी से नीचे उतर आए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने मालवाहक गाड़ी को टक्कर मार दी और मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन की टक्कर होने से 6 यात्रियों के मौत होने की आशंका जताई जा रही है। इसके साथ ही कई लोग इस पूरी घटना में गंभीर रूप से घायल भी बताए जा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं हमारे सहयोगी प्रियांशु कश्यप का। प्रियांशु, जैसा कि खबर सामने आ रही है कि भीषण ट्रेन हादसा होने से कई लोगों की मौत हो गई है, क्या कुछ इसमें और अपडेट आ रहा है? रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक पहुंचा है? बिल्कुल, देखिए बड़ी दुखद घटना है। जिस तरीके से गेवरा रायपुर लोकल पैसेंजर की बिलासपुर से पहले जो लाल खदान है LCIT कॉलेज के समीप, वहां पर जोरदार टक्कर हुई है मालगाड़ी से। चूंकि मालगाड़ी खड़ी थी और उसके बाद सिग्नल मिसमैनेजमेंट के कारण या सिग्नल ना मिल पाने के कारण जो है उसी जो है ट्रैक पर पैसेंजर ट्रेन पहुंचती है और मालगाड़ी के ऊपर ओवरलेप हो जाती है। जिस तरीके से तस्वीरों में भी हम देख पा रहे हैं कि उसके ऊपर चढ़ गई है मालगाड़ी के ऊपर पैसेंजर ट्रेन और इसमें काफी ज्यादा नुकसान होने की जो है आशंका नजर आ रही है, जिस तरीके से देखा जा रहा है, क्योंकि बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं और वहीं मौत का आंकड़ा भी अभी बढ़ सकता है। जिस तरीके से आंकड़े सामने आ रहे हैं और रेस्क्यू और बचाव का कार्य अभी जारी है, लेकिन घटना काफी
जो कह सकते हैं कि विभत्स रूप में हुई है। और उसके बाद मौके पर तमाम शासन प्रशासन के लोग पहुंच रहे हैं, कलेक्टर एसडीएम भी पहुंच रहे हैं और पुलिस बल तैनात है, लगातार एम्बुलेंस पहुंच रही है और जो घायल हैं या फिर जो मृत हैं उनको अस्पताल पहुंचाने की कवायद जो है शुरू कर दी गई है। लेकिन देखा जाए तो जिस तरीके से एक बड़ी घटना हुई है, क्योंकि एक तरफ राज्योत्सव का जश्न मना रहे हैं पूरा छत्तीसगढ़ और दूसरी ओर इस तरीके से एक बड़ी घटना होती है, तो कहीं ना कहीं ये झकझोरने वाली घटना है। और जो ट्रेन है वो गेवरा रोड से लेकर रायपुर तक चलती है, तो ज्यादा से ज्यादा जो पैसेंजर हैं वो कोरबा, चांपा, अकलतरा के पैसेंजर बताए जा रहे हैं। और चूंकि बिलासपुर एक बड़ा स्टॉपेज होता है चांपा के बाद, तो चांपा और कोरबा के सबसे ज्यादा पैसेंजर थे। चूंकि बिलासपुर स्टॉपेज है तो बिलासपुर में वो ट्रेन चेंज करते हैं या तो बिलासपुर से पैसेंजर चढ़ते हैं। तो सबसे ज्यादा जो यात्री जो चोटिल हुए हैं या फिर जो घायल हुए हैं, जो नुकसान हुआ है, वो कोरबा चांपा के क्षेत्र के लोग कहा जा सकता है, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन है। पैसेंजर में ज्यादातर लोग या तो वही लोग यात्रा करते हैं जो आसपास के हों, या तो जॉब वाले लोग या स्कूली बच्चे, कॉलेज, चूंकि एलसीआईटी कॉलेज वहीं से लगा हुआ है, जेके इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग कॉलेज है, ज्यादातर इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे ट्रेन से अप डाउन करते हैं, चाहे अकलतरा हो, बिलासपुर हो, चांपा हो। तो ऐसे में ज्यादातर जो नुकसान हुआ, ये कह सकते हैं कि बिलासपुर कोरबा के एरिया के लोग हैं। लेकिन इतना बड़ा जो कह सकते हैं कि सिग्नल मिसमैनेजमेंट के कारण या जो भी घटना हुई है, ये काफी सारी बहुत से सवाल खड़े कर रहा है, क्योंकि इससे पहले भी लगातार रेलवे की लापरवाही सामने आई है। इस तरीके से दुर्घटनाएं लगातार हो रही हैं। लेकिन अब लोकल लेवल पर जो क्षेत्रीय जो ट्रेन चल रही है, चाहे सुपरफास्ट एक्सप्रेस की बात नहीं कर रहे, पैसेंजर ट्रेन में इस तरीके से जो दुर्घटनाएं हो रही है वो कहीं ना कहीं बहुत से सवाल खड़े कर रही है। लेकिन अभी हाल फिलहाल में देखें तो एक बड़ी घटना छत्तीसगढ़ में घटित हुई है। बिलासपुर जयराम नगर के पास की ये पूरी घटना है, जहां पर ये घटना घटित हुई है और बहुत जो लोग हैं वो घायल हुए, काफी लोग, और बहुत से लोगों की मरने की खबर भी आ रही है। लेकिन आंकड़े की पुष्टि अभी तक नहीं हो पाई है। राहत बचाव कार्य जारी है प्रशासन की ओर से और अभी शासन की तरफ से भी लोग शंका जताई जा रही है। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, क्षेत्रीय विधायक भी पहुंच सकते हैं इस घटना पर, मौके स्थल पर जायजा लेने। चूंकि चीख पुकार भी मची हुई है, जिस तरीके से तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग रो रहे हैं। जो लाशें हैं जो देख पा रहे हैं, जो छत विक्षत रूप में पड़े हुए हैं, जिनकी बॉडी, वो काफी भयावह है और जो झकझोरने वाला दृश्य भी कह सकते हैं। जी, जैसा कि प्रियांशु पैसेंजर ट्रेन है, ऐसे में लोकल जनता जो है बहुत रहती है, ऐसे में क्या कुछ अपडेट और इसमें आया है? लोकल देखिए, लोकल ट्रेन है जो रायपुर टू गेवरा रोड तक चलती है, तो ऐसे में जो लोकल पैसेंजर ज्यादातर सवारी करते हैं, चाहे वो जॉब वर्कर हो, कॉलेज स्टूडेंट हो, या फिर जिनको कम दूरी में आवागमन करना है, सेम डे अप डाउन करना है, तो ऐसे लोग ज्यादातर उसमें ट्रैवल करते हैं। खासकर कोरबा से जो बिलासपुर, कोरबा से रायपुर जिनको आना जाना रहता है, जो बच्चे दूर रायपुर, भिलाई, दुर्ग में रह रहे हैं या बिलासपुर में रह रहे हैं, तो ऐसे में जो लोकल पैसेंजर सबसे ज्यादा होते हैं और खासकर कोरबा क्षेत्र के लोग सबसे ज्यादा ट्रैवल करते हैं। क्योंकि ट्रेन देखे तो 2 से 3 ट्रेनें ही कोरबा से रायपुर तक के लिए चलती है। एक सुबह ट्रेन है, एक दोपहर में और एक शाम को। तो ऐसे में दोपहर के समय ये हादसा हुआ है, तो कह सकते हैं कि एक बड़ा हादसा है और जिसमें बड़ी जनहानि होने की आशंका भी जताई जा रही, क्योंकि शुरुआती रूप से जिस तरीके से तस्वीर देख पा रहे हैं, ट्रेन जो है ओवरलैप हुआ है मालगाड़ी के ऊपर और छत विक्षत हो चुका है। जिस तरीके से लोहे की ट्रेन है, पूरे तरीके से बॉडी एल्यूमिनियम की है, और जो हादसा हुआ है उसमें पैसेंजर्स किस तरीके से जो गति हुई होगी, जिनकी मौत हुई है या फिर जो घायल हुए हैं, काफी ब्लीडिंग भी हो रही है जो तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। लेकिन एम्बुलेंस पहुंचाया जा रहा है, मौके पर शासन प्रशासन के लोग मौजूद हैं, पुलिस प्रशासन के लोग भी वहां पर पहुंच रहे हैं और काफी चीख पुकार भी मची हुई है मौके पर। तो इसको ध्यान में रखते हुए रेलवे के लोग भी, जो डीआरएम ऑफिस के अधिकारी हैं, वो भी पहुंच रहे हैं मौके पर और काबू में करने की कोशिश की जा रही है हालात को। लेकिन कब तक हालात काबू में आ पाएगा ये देखने वाली बात होगी, चूंकि अभी जो कह सकते हैं कि हालात काफी विभत्स है, जिस तरीके से तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं। जी 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 बिल्कुल, हालात का भी विभत्स है। अब देखने वाली बात होगी कि कब तक हालातों को काबू में कर लिया जाता है और क्या कुछ इसमें किसकी गलती निकल कर सामने आती है और आगे क्या कुछ जांच भी देखने को मिलती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद प्रियांशु। और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यायधानी बिलासपुर से, जहां भीषण ट्रेन हादसा हुआ है। और आपको बता दें कि मालगाड़ी जो है पैसेंजर गाड़ी के साथ ओवरलैप हो गई है और इस पूरी घटना में कई लोगों की मौत होने की भी आशंका है। आपको बता दें कि मिली जानकारी के मुताबिक लगभग 6 लोग इसमें मृत बताए जा रहे हैं। इसके साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ है, जहां एक के ऊपर एक दूसरी
जो है ट्रेन ओवरलैप कर चुकी है। लोहे की ट्रेन होती है, बावजूद इसके छत भी छत हो चुकी है पूरी तरह से ट्रेन। और वहीं आसपास आप देख सकते हैं कि कैसे लाश भी जो है ट्रेन की पटरी पर पड़े हुए नजर आ रही है। जो लोग घायल हुए हैं वो जो है चीख पुकार कर रहे हैं, चीख पुकार मच गई है। लगातार रेस्क्यू भी जारी है। इसके साथ ही प्रशासनिक अधिकारी और राजनीतिक दल भी वहां पर पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। जल्द से जल्द रेस्क्यू ऑपरेशन करने की तैयारियां शुरू कर दी गई हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। ज्यादा जानकारी के लिए चलिए सीधा अब हमारे साथ बीजेपी विधायक सुशांत शुक्ला जुड़ चुके हैं, उनसे जानेंगे कि कैसे इस पूरी घटना पर प्रशासन आगे कार्रवाई कर रहा है। सुशांत जी, जैसा कि ये भीषण बहुत ट्रेन हादसा हुआ है, कई लोगों की मौत होने की भी आशंका जताई जा रही है, इसमें अब क्या आगे प्रशासन इसमें कार्रवाई कर रहा है, साथ ही रेस्क्यू कहां तक अब पहुंचा है? देखिए, दुखद घटना है और जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन के लोग वहां पहुंच चुके हैं। भारतीय जनता पार्टी बिलासपुर ग्रामीण के हमारे कार्यकर्ता जो जयराम नगर मंडल के हैं, खासकर खैरा पंचायत के जो हमारे कार्यकर्ता मौके पे पहुंच चुके हैं। और प्रारंभिक जो जानकारी मिली है उसमें बहुत सारे यात्रियों के हताहत होने की सूचना प्राप्त हुई है, लेकिन ये प्रारंभिक जानकारी है। प्रशासन द्वारा जब कार्रवाई की व्यवस्था बनाई जाएगी तब मैं आगे आपको कुछ बता पाऊंगा, लेकिन मैं आपको माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि किसी भी यात्री को मौके पर राहत ना मिले ऐसा नहीं हो सकता। सभी प्रकार की व्यवस्थाओं के लिए जिला प्रशासन जिम्मेदार है और लगातार रेल प्रशासन के साथ मिलकर हर संभव मदद की व्यवस्था दी जाएगी। जैसा कि एक ही पटरी पर दोनों ओर से ट्रेनें जा रही थी, अब ऐसे में कई सवाल भी खड़े होते हैं कि क्या सिग्नल की उचित व्यवस्था नहीं थी, क्या जो है नियमावली नहीं बनाई गई थी जिससे यह हादसा हुआ? इसमें क्या कुछ आगे कार्रवाई करेगा प्रशासन? देखिए ये जांच का विषय है, परंतु प्रारंभिक दृष्टिकोण से ये तकनीकी खामी की वजह से ये विषय हुआ है। यातायात में जब लगातार उद्धार हो रहे हैं या उन्नयन हो रहे हैं उसमें तकनीकी खामियां आते रहती हैं, परंतु मैं आपके माध्यम से स्पष्ट कर दूं कि दुर्भाग्यजनक घटना है और ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए। इसके लिए सरकार, रेल प्रशासन सभी प्रतिबद्ध हैं, परंतु अभी घटना हुई है, ये आशातीत नहीं थी, परंतु अब दुर्भाग्यजनक घटना है। मैं जो भी यात्री हताहत हुए हैं उनके स्वस्थ जल्द चिकित्सा लाभ की कामना करता हूं और ये उम्मीद करता हूं कि वो जल्द ही वापस जीवन की पटरी पर आएगी। जी बिल्कुल, हम भी उम्मीद करते हैं कि राहत और बचाव कार्य जल्द ही सुनिश्चित किए जाएं और जो घायल हुए हैं उनको उचित इलाज मिल पाए। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं न्यायधानी बिलासपुर से, और ये थे हमारे साथ विधायक जिन्होंने बताया कि जो है शासन प्रशासन अपने ओर से पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। अब जो है लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में भी जुटने की तैयारियां हैं। और आपको बता दें कि उन्होंने ये भी आश्वासन दिया है कि जो भी लोग घायल हुए हैं और जो इस ट्रेन में सवार थे उन सब तक राहत पहुंचाई जाएगी, किसी को भी राहत से वंचित नहीं रखा जाएगा। इसके साथ ही जो मृत हुए हैं उनको उचित मुआवजा भी दिया जाएगा। और भीषण सड़क हादसे, माफ कीजिएगा, ट्रेन हादसे की खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर न्यायधानी बिलासपुर में कोरबा पैसेंजर और मालगाड़ी के बीच ये भीषण ट्रेन हादसा हुआ है, जहां पर मालगाड़ी के ऊपर कोरबा पैसेंजर ट्रेन ओवरलैप कर गई है। और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे और कितनी भयावह तरीके से ये ट्रेन हादसा हुआ है कि मालगाड़ी के ऊपर जो है पैसेंजर ट्रेन ओवरलैप कर चुकी है और इसी के वजह से कई लोग अब तक मृत भी हो चुके हैं। लोहे का होता है ट्रेन, इसके बावजूद ये भीषण इतनी हादसा हुई है जिसमें कई लोग अब तक हताहत हुए हैं। इसके साथ ही कई लोगों की मौत होने की सूचना भी है। साथ ही ये भी बताया जा रहा है कि अभी मौतों का आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। हालांकि शासन और प्रशासन अपनी ओर से पूरी तरह से मुस्तैद हो चुका है। घटना स्थल पर राहत और बचाव कार्य भी शुरू कर दिए गए हैं, लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट की वजह से ये पूरी घटना होनी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट ने मालगाड़ी को टक्कर मार दी, जिससे मालगाड़ी और पैसेंजर ट्रेन एक दूसरे पर ओवरलैप हो गई और इसमें 6 लोगों के अब तक मृत होने की सूचना है। और आपको बता दें कि इसमें मौतों का आंकड़ा भी और भी बढ़ सकता है। पटरी पर तबाही का मंजर आप साफ देख सकते हैं कि कितनी ज्यादा तबाही हुई है और पटरी पर जो है दोनों ही ट्रेनें छत विछत दिखाई दे रही हैं। साथ ही कई ट्रेन की बोगियां भी नीचे उतर गई हैं और इस पूरी घटना के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। मौके से चीख पुकार मची हुई है।
आपको बता दें कि मौके पर प्रशासन मुस्तैद है। लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन किए जा रहे हैं और कई लोगों के शव भी छत विछत हालत में घटना स्थल पर देखे जा सकते हैं। इसके साथ ही इस पूरी घटना के बाद लोगों में कोहराम मच गया, चीख पुकार मची हुई है और जो लोग घायल हैं उनका लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। अधिक जानकारी के सीधा जुड़ते हैं न्यूज एडिटर मोहन तिवारी से। मोहन जी, जैसा कि ये भीषण घटना जो है राजधानी बिलासपुर से सामने आई है, जहां पर दो ट्रेनों की आपस में भिड़ंत हो गई है, क्या कुछ इसमें और अपडेट आ रही है? मौतों का आंकड़ा कहां तक पहुंचा है? देखिए, ये साफ तौर पर झलक रहा है कि ये लापरवाही की घटना है। आमतौर पर जो रेलवे के काम करने का तरीका है और रेल की ट्रेन की आवाजाही है, उसका एक विशेष सिग्नल प्रोसेस होता है, जिसके तहत अगर एक लाइन में कोई गाड़ी खड़ी है तो उसी लाइन में कोई दूसरी गाड़ी को नहीं भेजा जाता। और अगर सिग्नल पास दिया गया है, जो पैसेंजर ट्रेन आ रही थी कोरबा की ओर से, तो ये कहीं ना कहीं कोई बड़ी गलती की ओर ये इशारा कर रहा है। और जिस ढंग के दृश्य हमें दिखाई दे रहे हैं उससे साफ नजर आ रहा है कि जो मालगाड़ी थी वो तो खड़ी थी और पीछे से पैसेंजर, क्योंकि उसी लाइन में आ रही थी और ड्राइवर को इस बात का अंदाजा नहीं था कि ये जो गाड़ी खड़ी है सामने उसी से टकरा जाएगी, और इसीलिए टक्कर हुई है। और जानकारी ये आ रही है कि उसने ब्रेक लगाया, पर ऐसे समय में ये जो ब्रेक है वो काफी देर से लगाया गया होगा, इसीलिए जो सामने के दो डब्बे हैं वो मालगाड़ी के ऊपर चढ़ गए, साफ दिखाई दे रहे हैं। और यही वजह है कि जो उस सामने के डब्बों में जो लोग बैठे थे उनको गंभीर रूप से चोटें भी आई है और उनकी मौत भी हुई है। तो ये आंकड़ा अभी 6 के आसपास है, लेकिन जिस ढंग की टक्कर हुई है उससे पूरी ट्रेन को एक बड़ा झटका लगा है। कुछ डिब्बे जो है वो पटरी से भी उतर गए हैं और जो अंदर बैठे हुए लोग थे उन्हें कुछ चोटें आई होंगी। तो घायलों की संख्या का अंदाजा भी नहीं लगा है और बताया जा रहा है कि 40 से अधिक लोग घायल भी इस घटना में हुए हैं। तो एक तो पहले ये बात साफ झलक रही है कि कहीं ना कहीं कोई बड़ी लापरवाही हुई है। ये टेक्निकल रूप से चूक का भी मामला है, कौन दोषी है उसे जो है रेलवे प्रशासन बाद में पता लगाएगा। लेकिन इस घटना के बाद फौरी तौर पर कदम यही उठाए गए हैं कि जो लोग घायल हैं उन्हें तुरंत से तुरंत इलाज मुहैया कराया जाए। और क्योंकि इस पूरी दुर्घटना के बाद इस लाइन में आवाजाही भी बंद हो गई है, तो वो जल्द से जल्द शुरू हो सके, इसके लिए जो यहाँ पर मुहिम चलाकर ट्रेन के डब्बों को हटाना, ये सारी प्रक्रियाएं हैं वो की जा रही है। उसमें अभी करीब 1 से 1.5 दिन का समय लगेगा। और रेलवे प्रशासन की ओर से अधिकृत रूप से तो कोई बयान अभी जारी नहीं हुआ है, लेकिन अभी करीब देर शाम इस संबंध में रेलवे जब बयान जारी करेगी तो और स्थिति साफ हो पाएगी। जी बिल्कुल, रेलवे अपना बयान जारी करेगी तब और स्थिति साफ हो पाएगी कि आखिर क्या कुछ इस पूरे हादसे में वजह सामने आती है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद। और बड़ी खबर आपको राजधानी बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर जो है कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी ट्रेन में भीषण टक्कर हो गई। बता दें कि मौके पर रेलवे के अधिकारी कर्मचारी पहुंच चुके हैं। बता दें कि घटना स्थल से लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है और तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे मालगाड़ी के ऊपर पैसेंजर ट्रेन ओवरलैप कर चुकी है। लाल खदान के पास ये पूरा हादसा हुआ है, जहां पर पैसेंजर ट्रेन के लोको पायलट की वजह से पूरा घटना होना बताया जा रहा है। हालांकि इसमें रेलवे प्रशासन की भी लापरवाही देखी जा रही है, क्योंकि जब एक ट्रेन किसी पटरी पर रहती है तो उस पटरी पर दूसरे ट्रेन को गुजरने नहीं दिया जाता। बावजूद इसके दोनों ही ट्रेनें एक ही पटरी पर थी, जिसकी वजह से यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है चलो सीधा जुड़ते हैं कांग्रेस विधायक अटल श्रीवास्तव से। और अटल जी, जैसा कि ये दुखद घटना जो है राजधानी बिलासपुर से सामने आई है और देख सकते हैं कि कैसे भीषण हादसा हुआ है, लेकिन अब प्रशासन की इसमें क्या कुछ लापरवाही देखी जा सकती है, क्योंकि जहां पर एक ट्रेन खड़ी थी वहीं उसी पटरी से दूसरी ट्रेन को भी भेजा गया। देखिए, लापरवाही अभी हम लोग दुर्घटना स्थल पर पहुंच ही रहे हैं। 5 मिनट में हम लोग अभी खबर मिली है और लगता है कि कहीं ना कहीं चूक तो हुई है, लापरवाही तो हुई है। और जैसी खबर आ रही है कि बहुत सारे लोग घायल हुए हैं हॉस्पिटल से, रेलवे हॉस्पिटल से भी खबर आ रही है। कुछ परिचित हैं हमारे जांजगीर के विधायक जी के भी कोई रिश्तेदार गाड़ी में थे, वो भी घायल हुए हैं।
कभी हम लोग कार्यक्रम स्थल में पहुंचकर और जायजा लेते हैं और जहाँ को जो भी मदद हो सकती है वो मदद पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और हादसे का जो भी कारण रहा वो तो रेलवे प्रशासन और जिला प्रशासन तय करेगा। पर मैं आपके माध्यम से एक बात और कहना चाहता हूँ, क्योंकि मैं उस जगह पर जा रहा हूँ, यहाँ पर पुलिस की कोई व्यवस्था नहीं है। रास्ते में लोग ओवरब्रिज पर खड़े होकर उसका नजारा ले रहे हैं, वहां पर जाम की स्थिति आ रही है। जिला प्रशासन और जिला पुलिस प्रशासन से आपके माध्यम से निवेदन करूंगा कि यहाँ पर पुलिस फोर्स बुझे ताकि यहाँ की भीड़ घटे और लोगों को जल्दी ले जाया जा सके। अटल जी, जैसा कि लगातार ट्रेन हादसे सामने आ रहे हैं, कई जगहों पर हमने देखा है कि कई लोगों की भी मौत हुई है, तो क्या अब ऐसे में सवाल उठता है कि रेलवे प्रशासन जो है मुस्तैद नहीं है? रेलवे प्रशासन की कितनी लापरवाही इसमें मान सकते हैं, क्योंकि लगातार ट्रेन हादसों की संख्या बढ़ती ही जा रही है। जी, ये तो कहीं ना कहीं कोई गंभीर चूक है, क्योंकि ये ट्रेन जो है कोरबा जा रही थी और उसी पटरी पर एक मालगाड़ी खड़ी हुई थी, जिसमें पीछे से जाके चढ़ी है। और ऐसा लोग बता रहे हैं कि हताहत बहुत सारे लोग हुए हैं, जो कि बहुत जबरदस्त हादसा था। इंजन जो है वो सामने की बोगी पर चढ़ चुका था। तो घायलों की संख्या ज्यादा बताई जा रही है। मौके पर पहुंचने के बाद और स्थितियां क्लियर होंगी और हम लोग सब पहुंच के जो भी मदद हो सकती है, चाहे वो प्रशासन की, हम लोग मदद करने की कोशिश करेंगे ताकि घायलों को जल्दी जल्दी इलाज मिल सके। बिल्कुल, घायलों का इलाज सुनिश्चित करना बेहद ही जरूरी है। फिलहाल तमाम जानकारियों के लिए आपका धन्यवाद अटल जी। और बड़ी खबर राजधानी बिलासपुर से आपको बता रहे हैं, जहां पर भीषण ट्रेन हादसे की खबर सामने आई। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे छत विछत लोगों के शव पड़े हुए हैं और लगातार रेस्क्यू भी जारी है। लोगों का रेस्क्यू लगातार किया जा रहा है। जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया जा रहा है। लोगों में चीख पुकार मची हुई है, क्योंकि अपनों को खोने का दर्द इन लोगों से ज्यादा कोई नहीं समझ सकता। जो लोग अपने घरों में जा रहे थे, अपने लोगों से मिलने जा रहे थे, वैसे में उनका जुदा हो जाना कहीं ना कहीं लोगों के लिए बेहद ही सदमा बना हुआ है। बड़ी खबर आपको राजधानी बिलासपुर से बता रहे हैं, जहां पर कोरबा पैसेंजर ट्रेन और मालगाड़ी में भीषण टक्कर हो गई है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे ये भीषण हादसा हुआ है। और बता दें कि अब तक 4 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है। जी हां, 4 लोगों की डेड बॉडी मिल चुकी है। कलेक्टर ने इसकी पुष्टि कर दी है और बताया जा रहा है कि लगभग 6 लोग इसमें मृत हुए हैं, साथ ही कई लोग घायल भी हुए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि कैसे लोगों के शव रेलवे ट्रैक में छत विछत पड़े हुए हैं, साथ ही कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं, जिनका सफल रेस्क्यू किया जा रहा है।